रजनी एक बहुत बड़े घर की अमीर लड़की थी, जिसे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। उसे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो हमेशा गरीबों से दूर भागती। वो हमेशा ये सोचती कि उसकी शादी उससे भी ज्यादा अमीर घराने में हो। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ रजनी के साथ भी हुआ। उसकी शादी एक संजय नाम के गरीब लड़के से हो जाती है, जिसकी गरीबी का वो हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय संजय और उसकी माँ देवकी आपस में बातें कर रहे थे। तभी रजनी वहाँ आकर कहती है, आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं, ऑफिस नहीं गए? आपके ऑफिस का टाइम तो हो गया है ना। बहू वो तो जा ही रहा था, मैंने ही उसे रोक लिया। मुझे उससे कुछ बात करनी थी। देखो, तुम्हें माँ जी से जो भी बात करनी है शाम को ऑफिस से आकर कर लेना, लेकिन अभी ऑफिस जाओ, वरना जो थोड़े बहुत पैसे तुम्हें सैलरी के नाम पर मिलते हैं ना, उसे भी बॉस काट लेगा। यार मुझे एक बात नहीं समझ में आती, तुम अपनी सारी बात घुमाकर पैसे पर लाकर ही क्यों खत्म करती हो? तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो रखो अपने पास पैसे अपने, लेकिन इस तरह से बोल बोल कर मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। जो सच है उसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? पता नहीं मेरे पिताजी ने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया जो मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। और तुम भी बड़े आदर्शवादी बन रहे हो, जो घर जमाई बनने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मुझे भी तुम्हारे साथ इस गरीबी में रहना पड़ रहा है। अच्छा, तो तुम ये हर बात पर मुझे मेरी गरीबी का एहसास दिलाकर उसका बदला निकाल रही हो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। शायद तुम ये भूल रही हो, अब यही तुम्हारा घर है। कभी नहीं, आप लोगों का ये गरीब खाना ना मेरा घर हो ही नहीं सकता। न ही आप जैसे गरीबों से ही मेरा कोई रिश्ता है। मैं तो बस अपने पिताजी की वजह से यहाँ हूँ। पता नहीं उनको इस गरीब खाने में क्या दिखाई दे गया जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बस करो तुम दोनों, क्यों सुबह सुबह लड़ रहे हो? बहू, मैं तो बस संजय को माता की नवरात्रि में लगने वाली चौकी के बारे में बता रही थी, इसी वजह से वो थोड़ा लेट हो गया बस। लेकिन तुम दोनों ने तो बात को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। देवकी की माता की चौकी की बात सुनकर रजनी जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए अपनी सास देवकी से कहती है, माँ जी, आप गरीबों के पास क्या है माता की चौकी लगाने के लिए? आपको पता है माता रानी की चौकी में कितने महंगे महंगे सामान लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं? जोड़ने पर आऊंगी तो आपके बेटे की सारी सैलरी उसमें चली जाएगी, लेकिन माता रानी की चौकी का सामान पूरा नहीं होगा। बहू, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल के छोटे नहीं हैं। माना भगवान ने हमें ज्यादा नहीं दिया, लेकिन जितना भी दिया है उसमें खुश हैं और माता रानी के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं। माँ जी, चौकी आस्था से नहीं, सामान और पैसे से लगाई जाती है। मुझे तो लगता है आप लोगों के पास तो माता रानी की अच्छी मूर्ति लाने तक के पैसे नहीं होंगे, और आप लोग क्या लगाएंगे माता की चौकी? वो तो मेरे दोस्त के यहाँ लगती है। अमीरों की तो माता की चौकी नहीं बल्कि सभी चीजें देखने वाली होती हैं। बहू, माता की चौकी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं या अपने पैसों को दिखाने के लिए नहीं लगाई जाती, बल्कि माता रानी को अपने घर में बुलाने के लिए और उनके सच्चे दिल से पूजा करने के लिए लगाई जाती है। माँ, आप किसको समझा रही हो? इसके अंदर तो सिर्फ एक सच्ची आस्था है, वो है पैसों की आस्था, बस, जिससे इसे लगता है ये सब कुछ खरीद सकती है। बहू, तो हमारे साथ मिलकर माता रानी की चौकी की तैयारी करेगी ना? तेरी भी तो इस घर में पहली नवरात्रि है। मैं चाहती हूँ इस बार की माता रानी की आरती तुम दोनों मिलकर करो। माँ, आप किससे ये सब करने की उम्मीद कर रही हैं? जिसने आज तक इस घर को अपना ही नहीं माना, जो हमेशा इस घर को पराया समझती है, उससे? वो सब पुरानी बातें हैं, और जब तक हम पुरानी बातें याद रखेंगे तब तक लड़ाई होती रहेगी। इसलिए इस बार हम सभी लोग एक साथ मिलकर माता की चौकी लगाएंगे। माँ जी, माता की चौकी नहीं, गरीब की माता की चौकी बोलिए, क्योंकि आप लोग गरीब है ना, तो आपकी माता की चौकी भी तो गरीबों वाली होगी, और मुझे गरीब लोग या उनकी चीजें कुछ पसंद नहीं। देखा माँ आपने, फिर इसने हमें गरीब होने का ताना मार ही दिया। माता की चौकी को भी ये पैसे से तोल रही है, उसमें भी ये अमीर और गरीब का टैग लगा रही है। जी, आपने सही कहा, और मुझे गरीब की माता की चौकी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं तो अपनी दोस्त निशा के घर जा रही हूँ और उसी के घर में ही माता रानी की पूजा भी करूँगी। यहाँ की चौकी में क्या ही मिलेगा। रजनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जहाँ एक तरफ उसकी गरीब सास माता की चौकी की तैयारियों में लगी थी, वहीं रजनी तैयार होकर अपनी दोस्त निशा के घर चली जाती है। तभी निशा मार्केट से सामान लेकर घर लौटती है और रजनी को अपने घर में बैठा देखकर हैरान हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है, रजनी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझसे मिलने आई थी तो पता चला तू मार्केट गई है, तो मैं यहाँ बैठकर तेरा इंतजार करने लगी।
लेकिन आज तो नवरात्रे का पहला दिन है ना। देवकी आंटी ने भी तो माता की चौकी लगाई होगी ना। बहू होने के नाते अभी तो अपने घर होना चाहिए, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? यार तू भी क्या अजीब बातें कर रही है। मेरी गरीब सास के पास क्या है जो वो माता की चौकी लगाएंगी, इसलिए तो मैं यहाँ तेरे घर चली आई माता की चौकी देखने के लिए, क्योंकि तेरे घर की जितनी अच्छी माता की चौकी कहीं लगी हो सकती है क्या? शादी के बाद तेरा ये पहला नवरात्र है तेरे ससुराल में। मुझे लगता है तुझे तेरे घर रहना चाहिए। और प्लीज तू ये अमीर गरीब का अंतर करना छोड़ दे। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। गरीब है तो क्या हुआ, तुझे कितना मानते हैं यार। देख अब तो मुझे गुस्सा दिला रही है। मैं हर नवरात्रि में तेरे घर आती हूँ ना, माता की चौकी देखने और पूजा करने भी, तो इस बार भी आ गई। और वैसे भी मुझे गरीब की माता की चौकी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ होगा ही क्या। शादी से पहले की बात अलग थी और ये अभी की बात है, और चाहे जैसा भी हो, लेकिन अब वही तेरा घर है। इस बात को तू जितना जल्दी मान ले वही तेरे लिए अच्छा होगा। यार अब तू भी मेरे पति की तरह मुझे गरीबी और अमीरी पर भाषण मत दे। और तुझे गरीब की माता की चौकी में मिलेगा क्या? ना कोई खास साज सजावट है, माता रानी की कोई अच्छी मूर्ति भी नहीं है, ना ही अच्छा भोग है और ना ही कुछ मिलने वाला है। भगवान सच्ची भक्ति, आस्था और अच्छी नीयत देखते हैं। ये अमीरी गरीबी, बड़ी छोटी मूर्ति, अच्छा भोग, महंगी साज सजावट ये नहीं देखते हैं। अभी तक तूने अमीरों की माता की चौकी देखी होगी, लेकिन अब तो गरीबों की माता की चौकी देख। निशा इतना कहकर रजनी को लेकर अपने ससुराल जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसकी गरीब सास देवकी ने माता रानी की चौकी और आसन को रंग बिरंगी साड़ियों से सजा रखा है। उनकी मूर्ति को सोने चांदी के गहनों की जगह फूलों के गहनों से सजाया है। उनके भोग के लिए अनेकों फल और 5 मेवों की जगह मिश्री को रखा है। पूरी चौकी को महंगी लाइटों की जगह मिट्टी के दियों से सजा देखकर निशा कहती है, अब तू मुझे ईमानदारी से ये बता कि तुझे सच्ची आस्था कहाँ दिखाई दे रही है माता की चौकी के लिए? भगवान वहीं आते हैं जहाँ उन्हें दिल से याद किया जाता है। पैसों से हम सब खरीद सकते हैं, लेकिन सच्ची आस्था नहीं। निशा रजनी को समझा ही रही थी कि तभी दोनों देवकी और संजय को बातें करता हुआ सुनती हैं। बेटा तो एक बार फोन करके देख बहू कहाँ है, आरती का समय हो रहा है, हमारे घर की लक्ष्मी वही है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि हमारी माता रानी की आरती बहू ही करे। माँ वो आपकी माता की चौकी को, गरीब की माता की चौकी को कौन देखेगा? हमारे पास तैयारियों के लिए है क्या? ये कहकर चली गई। उसके बाद भी आप ऐसा सोच रही हैं कि वो आएगी? बेटा जरूरी नहीं कि बहू जैसा हमारे साथ करे हम भी उसके साथ वैसा ही करे। अब तो ये मत भूल कि वो इस घर की बहू है, इसलिए जल्दी कॉल करके बुलाओ उसे। देवकी और संजय की सारी बातें सुनने के बाद रजनी को अपनी गलती का एहसास था, जिसके बाद वो अपनी सास और पति के पास जाती है और उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगती है और ये समझ जाती है कि भगवान की पूजा में श्रद्धा और भक्ति भाव ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भगवान भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं, ना कि महंगे सामान और चढ़ावों से।